हजरत फातिमा ये खातून जन्नत है। और मेरे नबी ने इनके बारे में कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बेटी को अपने बाप के आंगन में इज्जत मिल गई है, वकार मिल गया है। आज बाप अगर बेटी को सीने से लगा के कहे मेरी बेटी जिगर का टुकड़ा है तो क्या कमाल है। नबी ने तब फातिमा को सीने से लगा करके कहा था जब बेटियों को कत्ल करने में बाप को गैरत नहीं आती थी। मेरे नबी ने फातिमा को सीने से लगा और कहा सुनो बेटियां कलेजे की ठंडक होती है, वो दिन आज का दिन है जो मारी जाती थी, आज वही बेटियां सर का ताज बना दी गई है। सुभान अल्लाह सुभान है कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने हमारी नस्लों को इश्क रसूल सिखाया है, इसलिए हम आला हजरत का नारा लगाते हैं। और आपको मैं बता दूं, गौसीपुरा नाम है ना अकरम भाई, गौसीपुरा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, हम जिससे इख्तिलाफ करें पहले उसे पढ़ लें और समझ लें। अगर वो वाकई इख्तिलाफ के लायक है तो करें, और अगर वो इश्क के लायक है तो फिर उससे इश्क करना चाहिए, फिर उससे इश्क करना चाहिए, फिर उससे मोहब्बत करनी चाहिए। आला हजरत को सुन के कोई गाली न दे, आला हजरत को पढ़ के देखे। हमारा यकीन कहता है जो आला हजरत को पढ़ लेता है ना, आखिर में उसे भी हाथ जोड़ के यही कहना पड़ता है मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही इमाम कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हमारे इमाम ने बता दिया सुनो ज़हरा भी हमारी है, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ बड़ी बात मैंने कर दी है, ज़हरा भी हमारी है, हैदर करार भी हमारे हैं, हसन भी हमारे हैं, मौला हुसैन भी हमारे हैं। और ये जो महफिल सजाई है ना, आज किसी ने शायद इसमें 10 रुपए दिए हों, किसी ने 20 दिए हों, किसी ने 100 दिए हों, किसी ने 1000 दिए हों, किसी ने 2000 दिए हों, अजी मान लो किसी ने 10,000 दे दिए हों, लेकिन ये सब मिलाकर भी उतना नहीं हो सकता जितना मेरे हुसैन ने करबला में ठहरने वाली पहली रात में आंसू बहा दिए थे। ये याद रखिए। और उनका घराना बड़ा सखी है। एक एक बंदे से कहूंगा मुहर्रम की पहली तारीख आया करे ना तो लंगर शुरू कर दिया करो। लंगर का मतलब ये नहीं है कि 10 भगोने बिरयानी के बने, कोरमा हलीम चले तभी लंगर होगा। कुछ ना हो, 5 रुपए पड़े हो जेब में ना, मुहर्रम की पहली तारीख को 5 रुपए के बिस्किट ले और चौक में खड़े होके कहे मैं हुसैन के नंबर का लंगर बांट रहा हूं। बहुत महंगा नहीं, 5 रुपए का लंगर आप बांट दें, 5 रुपए का। इसलिए कि वो आपकी क्वालिटी नहीं देखते, क्वांटिटी नहीं देखते, वो ये देखते हैं बांटने वाला बांट किस दिल से रहा है। 11वीं समझते, 11वीं होती है यहाँ, होती है 11वीं, किसकी होती है 11वीं? क्या बात है सुभान अल्लाह, किसकी? बड़े पीर साहब की, यानी के गौसे पाक की। उसमें हजरत क्या चलन है, 11वीं आगे करोड़पति भी है ना तो गधा निकालेगा 11 रुपए जेब से, करोड़ों का मालिक है, 11 रुपए निकाल के देगा। इस जाहिल से कोई ये पूछे तुझे अल्लाह ने 11,000, 11 करोड़, 11 लाख का मालिक बनाया है, 11 रुपए क्यों दे रहा है? कह रहा 11वीं की निस्बत है ना। तो सुन भाई, अनपढ़ आदमी, सिर्फ 11 रुपए में 11वीं नहीं, 1100 में भी 11वीं आती है, 11,000 में भी तो 11वीं आती है।
11 लाख में भी तो 11वीं आती है। पता चला 6 साल से 11वीं के नाम का लंगर बांट रहा है। अगर मुश्किलें आ जाती है उससे को बगदाद वाले का नाम ले लिया कर, उनके नाम की 11वीं का लंगर कर दिया कर। का हर महीने देता हूं ना, 11 रुपए देता हूं। सुन, सिर्फ 11 रुपए देने से काम नहीं चलता। बगदाद वाला जानता है तेरी हैसियत 1100 रुपए देने की थी, तूने 11 रुपए दे करके अपना पीछा छुटाया है। ऐसे कंजूसों को कभी बरकत नहीं मिला करती। अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी 11वीं करके दिखा। खुदा की कसम बगदाद वाला तेरी नस्लों को पाल के दिखा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सारे लोगों की नाराज तो नहीं है? कितने दिन रह लोगे? 60 साल, 70 साल, फिर जाना मिट्टी के नीचे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जरा सारे खुल के कहें या हुसैन। मुझे लग रहा है अकरम भाई ना थोड़ा मिंबर नीचा रह गया है। हमारे कई भाइयों को शायद मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है ना, मगर कोई नहीं। आज ऐसे ही ना आप मुझसे कंप्रोमाइज कर लो, मैं आपसे कर लूं, ठीक है ना? सारे तैयार हैं सुनने के लिए? चलो आगे, है ना? जितने तैयार हैं वो कह दें या हुसैन। हाँ जी, उनके नाम के नारे लगाते रहा करो, क्योंकि जो मुंह उनके नाम के नारे लगाते हैं अल्लाह उस मुंह को खूबसूरत बना दिया करता है। ये हिबा बेटी है, ये जब से हम आए ना साथ में ही है। अब पैसे देने का भी यही काम कर रही है। कोई नहीं, आप सुभान अल्लाह ही कह दो। बोले बच्चे, बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मेरे लाल बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें इनसे अच्छा बनना है, इतना पक्का हुसैनी बनना है, तुम्हारे किरदार को देख के लोग पता लगा लें कि ये करबला वाले इमाम के चाहने वाले जा रहे हैं। इतना अच्छा बनना है, बनेंगे ना इंशाअल्लाह, है ना? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा काम हैसियत के मुताबिक होना चाहिए, काम हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह ने पैसा दिया तो लंबा लंगर करो, और अमीर बनाया है तो फिर इलाके भर को खिलाओ, और दिया है रब ने तो फिर और दूर तक के लोगों को खिलाओ। मैं तो कहता हूं अपनों को तो खिलाते ही हो, हुसैन का लंगर गैरों को भी खिलाया करो, ताकि दुनिया को पता चल जाए हुसैन सिर्फ एक कौम का नहीं, हुसैन कायनात का है। हुसैन कायनात का है, और वो इतने सखी लोग हैं। मैंने कहा किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 100, किसी ने 1000, किसी ने 10,000, किसी ने 5000 ऐसे देके हिस्सा लिया होगा ना। आओ तुम्हें बताऊं, वो तो इतने सखी हैं। हुजूर ने फरमाया जो मेरी उम्मत मेरी आल पे मेहरबानी करता है ना, तो हम अपनी आल पे किसी का एहसान बाकी नहीं रखा करते, किसी का एहसान अपनी आल पर बाकी नहीं रखते। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने उस हुसैन की महफिल सजाई है जो फातिमा का भी लाडला है, अली का भी लाडला है, और मेरे प्यारे नबी का भी लाडला है। उस हुसैन की महफिल सजाई है, मुकद्दर है आपका, मुकद्दर है, क्योंकि वो ज़हरा के लाडले हैं, ज़हरा के लाडले मेरा नबी है। तवज्जो है सारे लोगों की? नबी है, जिब्रील अमीन आए, हुजूर की बारगाह में एक खूबसूरत कपड़ा ला के पेश किया। हुजूर ने कपड़े को खोला, उसमें एक खूबसूरत चेहरा बना हुआ है। हुजूर ने फरमाया जिब्रील, ये मेरी तस्वीर मुझे क्यों दिखा रहे हो? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं सरकार ये आपकी तस्वीर नहीं। कहा फिर? कहा कि आपकी बेटी फातिमा के यहाँ एक शहजादा आया है, ये उसी की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? खातून जन्नत के बेटे की तस्वीर है, खातून जन्नत के बेटे की तस्वीर है। हुजूर तशरीफ लाए बेटी के घर, और तशरीफ लाने के बाद फरमाया फातिमा जी बाबा का लाओ ना हमारा चांद हमें दिखाओ। जब हुजूर ने गोद में लिया तो आंख में आंसू आ गए। सैयदा कायनात ने कहा बा इतनी बड़ी खुशी का दिन है, अल्लाह ने ये चांद सा बेटा दिया है, आप रो रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा जब इसे देखा ना मेरी माँ आमना याद आ गई। कहा मेरे बेटे को आपकी माँ का क्या लेना देना, इसको देख के वो याद क्यों आई? फरमाया मैंने हसन को देखा तो अपना बचपन याद आ गया, और मैं ये सोच के रोने लग गया काश अगर आज आमीना होती ना तो मेरे हसन को देख के कितनी खुशियां मना रही होती।
अल्लाह अकबर, ये हसन है और दूसरा शहजादा हुसैन है। मेरा नबी नमाज पढ़ा रहा है, सलाम फेरा, सलाम फेर के उठे, जिब्रील हजरत अली के कंधे पे हाथ रखा और चल दिए। अली पीछे पीछे, हुजूर आगे आगे। अली कहते हैं आ गया मेरा दरवाजा। जब मेरा दरवाजा आया, हुजूर ने कहा अली ठहर जाओ, मैं अंदर जाता हूँ। अली कहते हैं हुजूर तो अंदर चले गए, मैं बाहर खड़ा रहा। हुजूर अंदर गए, मैं बाहर खड़ा रहा। काफी देर के बाद हुजूर शहजादे को गोद में लेकर के आए। तब तक सहाबा भी दौड़ के मेरे दरवाजे तक आ चुके थे। सबने पूछा हुजूर कहाँ है? मैंने कहा सरकार अंदर तशरीफ लेकर के गए हैं। अली तुम क्यों खड़े हो? कहा मुझे सरकार ने खड़ा किया गया। अंदर क्यों नहीं जाते? कहा मना किया गया है और कहा गया किसी को अंदर ना आने देना। अभी ये बात हो ही रही थी कि इतने में सरकार शहजादे को बाहर लेकर के आए। आका करीम की गोद में शहजादा देखा। मेरे नबी ने कहा था अली तुमको शहजादा मुबारक हो। सरकार की गोद में शहजादे को देखा। सहाबा कहते आका आपने अली को अंदर क्यों नहीं आने दिया? मेरे नबी ने कहा था सुनो सहाबा, आज मेरी फातिमा की गोद में मेरा दूसरा शहजादा आ गया है और रब का ये फैसला है कि जब ये जमीन पे आया, फातिमा की गोद पे आया, अल्लाह ने जन्नत से फरिश्तों को इसकी जियारत के लिए भेजा था। रब का फैसला ये था ये मेरा हुसैन है, पहले अर्श वाले इसकी जियारत करेंगे, उसके बाद फर्श वाले इसकी जियारत करेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये हसन है और हसन है और जोर से हसन है और हुसैन है। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। भी हजरत की गुफ्तगू में आपने सुना कि सरकार शहजादों का रोना गवारा नहीं करते थे, है ना? सुना होगा आपने, हुजूर को शहजादों का रोना गवारा नहीं था। मुझे तो हैरत होती है, कभी कभी मैं सोचता हूँ एक वहाबी का घर अच्छा मिल जाए ना तो दामाद बनाने में गैरत नहीं आती। क्यों? बेटी सुख में रहेगी, बस इतनी सी बात ना, बेटी सुख में रहेगी। हसन हुसैन वो हैं जो मेरे नबी के कलेजे की ठंडक है। अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। अपना किसी ने कोई खेत नहीं काटा है। हम तो ये चाहते हैं हुजूर जिस उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे वो उम्मत हुजूर के सदक़े में जन्नत तक पहुंच जाए, बस इतनी सी ख्वाहिश है और कोई नहीं। हसन भी मेरे नबी के कलेजे की ठंडक है और हुसैन भी मेरे नबी के कलेजे की ठंडक है। मेरा नबी कितना प्यार शहजादों से करता है। सजदे में हुजूर आ जाएं, पीठ पे नवासे आ जाएं, अल्लाह जिब्रील को भेज देता, जिब्रील जी रब्बे जलील का जा महबूब से जाके कह सजदा लंबा कर दे। क्या शरीयत बदल गई है? कहा ना, आज पीठ पे हुसैन आ गया है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा हुसैन जमीन पे गिर जाए, इसलिए सजदे लंबे करा दिए जाते हैं ताकि हुसैन जमीन पे ना आ सके। और ये हसन हुसैन है कौन? खातून जन्नत के बेटे। किसके? खातून जन्नत कौन है? सुभान अल्लाह। कौन है? हजरत फातिमा, ये खातून जन्नत है। और मेरे नबी ने इनके बारे में कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिस दिन से मेरे नबी ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बेटी को अपने बाप के आंगन में इज्जत मिल गई है, वकार मिल गया है। आज बाप अगर बेटी को सीने से लगा के कहे मेरी बेटी जिगर का टुकड़ा है तो क्या कमाल है। नबी ने तब फातिमा को सीने से लगा करके कहा था जब बेटियों को कत्ल करने में बाप को गैरत नहीं आती थी। मेरे नबी ने फातिमा को सीने से लगा और कहा सुनो बेटियां कलेजे की ठंडक होती है, वो दिन आज का दिन है जो मारी जाती थी, आज वही बेटियां सर का ताज बना दी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं है ना? होना भी मत। बात कड़वी करने लगा हूं। एक बाप बता दो जिसे बेटी से प्यार ना हो। बता सकते हो? नहीं ना? बता सकता है कोई? अरे बोलो।
एक गरीब से गरीब बंदा भी ना अपनी बेटी को कलेजे से लगा के रखता है। हकीकत है ना चाचा मियां? गरीब से गरीब बंदे को बेटी प्यारी होती है। फिर बाप मेरा नबी हो और बेटी फातिमा हो, फिर मोहब्बतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? फिर मोहब्बतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? और बेटी भी आम नहीं, वो बेटी जिसे रब ने जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, वो फातिमा जो रोजे में टूट के सो जाए तो रब जिब्रील को हुक्म देता, फरिश्तों से कहो मेरी फातिमा की चक्की चला दे। वो फातिमा जिसके फाके लंबे हो जाएं तो रब नींद दे देता है ताकि फातिमा की बेकरारी बढ़े ना। फातिमा कोई आम बंदी नहीं, फातिमा वो है जब सजदे में सर रख देती है तो फजर हो जाती है, सजदा मुकम्मल नहीं होता है। इस पे आपको बोलना था, खुदा की कसम, सुभान अल्लाह। हाँ जी, सीख जाओ यार, कुछ सीख जाओ। क्या बोलना है यहाँ पे? सुभान अल्लाह। ये नबी की बेटी की बात कर रहा हूं। यकीन करें, अगर मेरी बेटी का जिक्र कोई तारीफ के साथ करे मेरा कलेजा ठंडा होता है। हमने नबी की बेटी की बात कर दी है। मदीने वाला गुंबदे खजरा में आका मुस्कुरा रहा होगा। इसलिए आप भी जरा मुस्कुराना सीखें और बोले सुभान अल्लाह। यहाँ के लोगों का मुंह ही ऐसा या गुस्से में बैठे? मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं काफी देर से। मिजाज ही ऐसा बना लिया, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ये महफिल ऐसी सजती रहेगी, सजेगी। करें इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह। हर मुहर्रम पे अली के बेटों के नारे लगेंगे इंशाअल्लाह, है ना? एक नारा मैं लगा रहा हूं, जवाब मिलना चाहिए। नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। सारे अली वाले है ना? चलूं आगे भाई, चलूं आगे, फिर बोले सुभान अल्लाह। फिर थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। आज मैं कुर्बानी दे देता हूं, दोबारा फिर बुलाएंगे अकरम भाई, मैं फिर आऊंगा इंशाअल्लाह। फिर थोड़े तैयार मिलेंगे लोग, ऐसे ही होगा ना भाई? तैयार होगा ना? बेटी बेटी होती है, और बेटी भी मेरे नबी की जैसी बेटी। कौन? फातिमा। जानते हो? सुने बहुत गौर से। सबको अपनी बेटी प्यारी होती है, और मेरे नबी को फातिमा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, क्योंकि सबसे छोटी बेटी है। आपने अंदाजा लगाया होगा, जब परिवार में कई बच्चे होते, मान लो एक मां को रब ने 5 बच्चे दिए हों, और मां अपनी जिंदगी पूरी करके इंतकाल करने लग जाए, तो बड़े बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती, दूसरे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती, तीसरे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती, चौथे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं होती। मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र अपने छोटे बच्चे की होती है। ऐसा है कि नहीं भाई? है कि नहीं? मां मरती है और छोटी बेटी हो तो छोटी बेटी का हाथ पकड़ के बड़ी बेटी के हाथ में दे के कहती, सुन मैं जा रही हूं, मेरी बेटी को मेरी याद ना आने देना। अगर बाप दुनिया से जाता हो, 5 बेटे हो, तो छोटे बेटे का हाथ पकड़ के बड़े के हाथ में रख के कहता, सुन बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूं, तुमको मैंने पाला पोसा, फुल प्यार दिया, तुमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, ये अभी मेरा छोटा बच्चा है, इसको मेरे बाद मेरी कमी महसूस न होने देना, इसको मेरी याद में तड़प के रोने न देना। लो ये मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। जाने वाला छोटे बच्चों को अपने हवाले करके जाता है। तारीख फिर उसी तरह हमको हजरत खदीजा की चौखट पे लेके जाती है। कौन खदीजा? ये वो खदीजा है जिसने 25 साल मेरे नबी के दामन से वाबस्ता होके गुजारे, और इस शान से गुजारे हैं कि 25 साल मेरे नबी को कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, कभी आवाज देनी नहीं पड़ी। आका जब भी कभी आते, सरकार दरवाजे पे बाद में आते, खदीजा पहले आके खड़ी हो जाती थी। मेरे नबी ने कहा था, खदीजा एक बात तो बता दे, 25 साल बीत गए हैं, कभी मैंने गेट लॉक नहीं किया, कभी आवाज नहीं दी, कभी खांसा नहीं हो, कभी नाम
सामने के लिए आके बता तो सकी, मेरे आने से पहले तू दरवाजे पे कैसे आ जाती है, तुझको कैसे पता चलता है। हजरत खदीजा ने कहा था, आका चाहते वो है दिल से जो दिल से निकल जाते हो। रब ने इतना प्यार मुझे तुझसे दिया है, आप घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हैं। और रह गई पते की बात, आका आप दरवाजे पे बाद में आते हो, आपकी खुशबू खदीजा के घर में पहले आ जाया करती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल गुजारे हजरत खदीजा ने? सुभान अल्लाह। बच्चे भी बोले कितने साल? 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। सबक याद कर मेरे लाल, कुत्ता बिल्ली सबको याद है। ए फॉर एप्पल, बे फॉर बल्ला, ते फॉर तल्ला, ये सबको याद है। ये भी सुनना, नबी की पहली और सबसे ज्यादा हुजूर को चाहने वाली शरीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा। कितने साल गुजारे हुजूर के साथ? जोर से कितने? 25 साल गुजारे। जाओ बेटियों को जाके बता दो, घर जन्नत डोरियों से नहीं बनते, तावीजों से नहीं बनते, गंडों से नहीं बनते, लिखा पढ़ी से नहीं बनते। घर जन्नत बनाने के तुम खदीजा तागिरा के किरदार पे अमल कर लो, शोगर मुस्तफा के किरदार पे अमल कर ले, किसी डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे घर जन्नत का निशान बनते नजर आ जाए। 25 साल गुजारे, 25, और कभी हुजूर ने गेट लॉक नहीं किया। हुजूर जब भी आते हैं खदीजा दरवाजे पे मिलती, हुजूर का इस्तकबाल हो रहा होता। 25 साल। और एक बात और बता दूं, मेरे नबी फरमाते थे, लोगों मैं कायनात के दुखों का दर्द बन के आया हूं, खदीजा मेरे दुखों का मरहम बन के आई है। ये खदीजा कौन है? ये खदीजा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की अम्मी है। बता, अगर माँ इतनी शान वाली है तो फातिमा कितनी शान वाली होगी? आप अंदाजा लगाइए फातिमा कितनी शान वाली होगी। हुजूर फरमाते थे, जब लोग दुख देते ना, वो मैं घर आता हूं, दुनिया के सितम का टूटा हुआ, तानों और गालियों का टूटा हुआ, किसी ने पत्थर मारे होते हैं, किसी ने कांटे लगाए होते हैं रागों में, मैं थक के लोगों की मायूसी वाले जुमले सुन के आता हूँ ना, कहते हुजूर फरमाते मैं बड़ा थक के आता था, मेरी खदीजा मेरे कंधे पे हाथ रख के कहती थी, महबूब उदास ना हो, कोई तेरा साथ दे न दे, तेरी खदीजा तेरे साथ खड़ी नजर आएगी। हुजूर फरमाते मेरी खदीजा के ये जुमले मेरी थकन, मेरे दुख को दूर कर देते थे, दूर कर देते थे। ये किरदार खातून जन्नत की अम्मी का हुजूर के साथ रहा है, हुजूर के साथ 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। आज माफ कीजिए, माफ कीजिएगा, अगर किसी की बेटी को ससुराल में एक वक्त ना रोटी ना मिले तो बाप फोन करके कहता, करके क्यों ले गया था निकाह जब एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता? और फिर हम कहते हैं जन्नत हमारे प्लेट में रखा हुआ निवाला है, लुकमा ही है। सुन, खदीजा कौन है? खदीजा कौन है? मेरे नबी, सुनो बेटो, कान खोल के सुनो, मेरा नबी 3 दिन की भूख प्यास के साथ तबलीग करके लौटा, घर में आए, हज़रत खदीजा ने उतरा हुआ चेहरा देखा, हुजूर का हाथ थाम लिया, अरे लगता है कौम ने बड़ा सताया है। फिर किसी ने पानी को नहीं पूछा है। आज इस्लाम की कदर इसलिए नहीं है ना प्यारे, क्योंकि हमारे गिरबान नहीं पकड़े गए, हमें पत्थर नहीं मारे गए। पूछ मेरे नबी से दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा गए, पूछ करबला के 72 शहीदों से दीन हम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या लगाना पड़ा है, कौन कौन सी कुर्बानी देनी पड़ी है। तारीख गवाह है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर का हाथ थामा, महबूब आइए ना, लगता है भूख का असर ज्यादा है, आपका चेहरा उतरा हुआ है। मेरे नबी कहते मेरी खदीजा मुझे लेके आई, बिस्तर पे बैठाया, मेरे पैरों की जानिब खदीजा बैठी और एक प्याला खजूर का, एक प्याला दूध का लाके मेरे सामने रखा। कहा महबूब लगता है 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैंने अब कुछ नहीं कहा। खदीजा ने अपने हाथ से खजूर ली, मेरे मुंह में डाली, मैंने खजूर को चबाया, का चबाते चबाते आंसू आ गए। खदीजा ने फिर दूध का प्याला उठाया, मेरे होठों से लगा दिया। आका कहते खजूर खिलाती दूध पिलाती, खजूर खिलाती दूध पिलाती। आका कहते
कहते मैं तो दिलों के हाल जानने वाला। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे लिखा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब आधा खजूर मुस्तफा खा चुके, अब खदीजा ने अगली खजूर उठाई है। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा और फरमाया था खदीजा बस कर दे, मैंने तो खा लिया के, तू बता तूने कब से नहीं खाया के। तेरे चेहरे के असर बता रखे हैं कि तुझे भी भूख लंबी पड़ लग गई है। हजरत खदीजा की आंख में आंसू आए, रो के कहती है महबूब ये ना करें, आप खा लीजिएगा, हमारी फिक्र ना कीजिएगा, आका रखने दीजिएगा। अगर भूख की वजह से हमें कुछ होता है तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नहीं सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। आका आप खा लीजिए, इसलिए कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे जैसे हजारों आते रखेंगे, आपको कुछ हो गया तो अब तेरे जैसा कयामत तक कोई नहीं आ सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त बड़ा लग जाएगा, बड़ा लग जाएगा। बहुत एक बड़ी बात बता के बाद आगे बढ़ाता हूं। मेरे नबी ने कहा था सुनो, सब पे इस्लाम का एहसान है, सब पे बोलो, सब पे इस्लाम का एहसान है। अगर कोई बदनस्ल बच्ची मजहब छोड़ के गैर के साथ घर बसाती है तो इस्लाम का नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर इस्लाम हमारे घर में है ना तो ये हमारा एहसान नहीं, इस्लाम का एहसान है। किसका एहसान है? सारे बोलो किसका? इस्लाम का एहसान है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कायनात पे इस्लाम का एहसान है। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। बोलो यार सुभान अल्लाह। खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। ये मेरा नबी कह रहा है। हेलो, हेलो, आवाज बढ़ाओ भाई। बोले जरा या रसूल अल्लाह। ऐसा नहीं यार, अब कब बदलोगे आप? बोले ना, सारे बोले या रसूल अल्लाह। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। ये आगे वाले बंदे मेरा साथ देने लगे, अब समझ लो मैं तकरीर कर लूंगा, बाकी हिसाब लगाइएगा। सुभान अल्लाह, यहां बोलना है कि मरने के बाद बोलना है वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं इतने बड़े लोगों की बात करने लगा हूं कि जिनका जिक्र सुन के पत्थर भी सुभान अल्लाह कहने लग जाया करते हैं, है ना। रब का करम है कि आज रब ने ये तौफीक बख्शी है कि हमें और आपको करबला वाले इमाम की बातें करने का मौका मिला है। और मैं तो ये कहता हूं, जब महफिल ज़हरा के लालों की सजी हो ना, तो जिन पे औलाद ना हो वो औलाद मांग लो, जिनके बिजनेस में बरकत ना हो वो बरकत मांग ले, जो इज्जत ना पा सके हो वो इज्जत मांग ले। मेरा एतकाद, मेरा भरोसा, मेरा ईमान ये कहता है महफिल इतने बड़े लोगों की है कि यहाँ महफिल ख़त्म बाद में होगी, सैयदा खातून जन्नत के दर की खैरात झोलियों में पहले डाल दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। क्या बात है, आमीन माशाअल्लाह। आमीन। हाँ जी, अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे, ठीक है ना। मैं अपना आपको बताऊं पहले कि मेरा ताल्लुक बरेली शरीफ से, आपका ताल्लुक कहां से? सारे बरेली भी हैं ना, सारे बरेलवी हैं। एक नारा लगाऊं, पता लगा लूं भाई, अभी पता चल जाएगा कितने पक्के वाले। जवाब मिलना चाहिए, जैसा इश्क हो वैसा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। कम लोगों के हाथ उठे, रिश्तेदारी तो नहीं है उनमें, है? कम बोल रहे हो उस्ताद।
मैं एक बार फिर नारा लगाता हूं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। सुभान अल्लाह, तेरा सब घराना नूर का, तेरा। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं आपको देख करके, आपको बोलना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने बता दिया ना, आपने मुझे सुना होगा मैं कैसे बोलता हूं और सुनने वाले कैसे सुनते, तभी तो आपने मुझे बुलाया ना। तो फिर अगर बुला लिया है ना तो फिर सुनने की भी वैसी कोशिश करो। बोलो आप, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो, लगे कि वाकई मैं पढ़े लिखे लोगों में बात कर रहा हूं। तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। और आला तो दूसरी जगह फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हुसैन और। सुभान अल्लाह। सुने, अल्लाह का शुक्र है कि हम सुन्नी बरेलवी हैं। ये अपने बच्चों को घुट्टी में पिला देना शुक्र है, हम सुन्नी बरेलवी हैं और आला हजरत हमें मिले, हमें इस पे फख्र है। क्योंकि आला हजरत जब से हमारे हिस्से में आए ना, हमारे बच्चे बच्चे को ये याद